गुड मॉर्निंग ऑल स्टूडेंट्स। क्या आप मुझे सुन पा रहे हैं सभी? जी सर, यस सुन सर। पा रहे हैं सर। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग, थैंक यू ऑल। तो आज के सेशन में हमने जो अभी तक पढ़ा है लाइन फॉलोवर, उसको कंप्लीट करेंगे। सर स्क्रीन बड़ी तो करो तो छोटी दिख रही है। एक ये थोड़ा स्पीकर कनेक्ट कर देना और वो स्पॉटलाइट ऑन कर देना। ऑन, ठीक है। तो आज के सेशन में हम लाइन फॉलोवर के बारे में चर्चा करेंगे, ये कैसे वर्क करता है। तो अभी तक की क्लास में आपका सब कुछ काम हो चुका है और आपको ये कंप्लीट कर लेना चाहिए था वैसे तो लाइन फॉलोअर। फिर भी अगर आपको कुछ समस्याएं आ रही है तो अपन उसको डिस्कस करेंगे आज, और एक बार वापस अपन ब्रीफ में इसका जो है इंट्रोड्यूस करेंगे इसके बारे में। तो लाइन फॉलोअर क्या है? लाइन फॉलोअर एक ऐसा रोबोटिक है जो एक लाइन को फॉलो करता है, जो एक लाइन को फॉलो करता है। जैसे ब्लैक लाइन है तो एक तरफ ब्लैक लाइन है और दोनों तरफ जो है वाइट सरफेस है, तो वो इस ब्लैक लाइन को फॉलो करेगा। तो मैडम ने कल क्लासेस में आपको वीडियो बताए होंगे, मैं आज ये और आपको वीडियो बताऊंगा। तो इस प्रकार ये जो ब्लैक लाइन है वो उसको फॉलो करता है, ब्लैक लाइन के ऊपर चलेगा। ठीक है, तो ये है लाइन फॉलोवर। नाम से पता चल रहा है लाइन फॉलोवर। तो ये ब्लैक लाइन को फॉलो करता है। अब ये कैसे वर्क करेगा? तो ये हमारा जो है कार है, टू व्हील्ड कार चेसिस है, जो सभी स्टूडेंट ने असेंबल कर ली होगी। तो ये इस प्रकार जो है कार है, ये टू व्हील्स, इसकी दो जो हॉबी मोटर्स इसमें लगी हुई है। ठीक है, ये दो व्हील हैं और ये दो हॉबी मोटर्स हैं और ये एक फ्री व्हील है। तो ये सारे कनेक्शन आपने कर लिए होंगे। जिनको समस्या आ रही है उसको अपन चर्चा करेंगे अभी। क्लियर? तो ये कार जो है इस लाइन को इस प्रकार फॉलो करेगी। ये कार जो है इस लाइन को इस प्रकार फॉलो करेगी। तो इसमें क्या हमें रिक्वायरमेंट है? हमें सबसे पहले तो ये IR सेंसर, ये क्या है? IR सेंसर। ये आपको कैसे लगाने हैं? आप यहाँ पे एक डबल टैप लगाएं। डबल टैप क्या होती है? जो दोनों साइड से चिपकती हो। क्लियर? तो यहाँ पे हमको वो लगानी है डबल साइड टैप। मैं आपको सैंपल के रूप में बताता हूँ, एक मिनट वेट कीजिए। डबल साइडेड टैप ये है, ये डबल साइडेड टैप इस प्रकार की आती है। तो ये देखिए, मतलब इस साइड से तो ऐसे चिपक जाएगी और इस साइड से हटाने पर भी ये वर्क करेगी। तो हम जो है जैसे डबल साइडेड टैप है उसका एक ऐसे टुकड़ा लेंगे और उसको अपन यहाँ पे चिपका देंगे। क्लियर? और ये हमारा IR सेंसर जो है वो हम यहाँ इस प्रकार प्लेस कर देंगे। इसी प्रकार सेम साइड इस प्रकार भी हम यहाँ पे प्लेस कर देंगे तो ये अच्छे से चिपक जाएगा। अच्छी क्वालिटी की टैप लेना, ये वर्क करेगा। क्लियर? तो ये अब हमारा IR सेंसर जो है वो इस प्रकार लग गया है, देख रहे हैं आप। इसी प्रकार एक और सेंसर आपको यहाँ पे लगाना है। अब IR सेंसर पे जब भी ब्लैक और वाइट की पट्टी आएगी नीचे, ठीक है, तो उसके अकॉर्डिंगली ये रेस्पॉन्ड करेगा, है ना। जैसे मान लीजिए मैं ये बोर्ड ही है, जब मैं इसको अच्छे से थोड़ा जूम करें ब्रजेश जी, देखें तो ये अब जैसे ही ये आप यहाँ पे अगर देखें तो अभी ये जो IR सेंसर है वो वाइट पे आ रहा है। क्लियर? अब जैसे ही हमारी गाड़ी आगे जा रही है तो ये अगर ब्लैक पे आ जाता है, अगर ये ब्लैक पे आ जाता है, अगर ये IR सेंसर ब्लैक पे आ जाता है तो ये रेस्पॉन्ड करेगा। वाइट और ब्लैक के बीच में रेस्पॉन्ड करेगा ये। अगर नहीं कर रहा है, ब्लैक और वाइट पे करने पे अगर इससे रेस्पॉन्ड नहीं कर रहा है, कोई चेंजेस नहीं हो रहे हैं, ध्यान से सुनना, बहुत इंपॉर्टेंट बात बता रहा हूँ कि अगर ब्लैक और वाइट, वैसे तो इसके ऊपर भी एक LED लगी हुई है, इसके ऊपर भी एक LED लगी हुई है जो ब्लैक और वाइट पे रेस्पॉन्ड करती है कि अगर आप इसको ब्लैक पे रखो और वाइट पे रखो तो ये
ग्लो मतलब ग्लो होगी, या ऑन होगी या ऑफ होगी। तो इसी प्रकार इसको यहाँ पे भी रखें और ब्लैक और वाइट के ऊपर ले जाएं, तो अगर ये रेस्पॉन्ड कर रही है तो अच्छी बात है, और अगर ये रेस्पॉन्ड नहीं कर रही है ना, ब्लैक और वाइट के बीच में डिफरेंस ये अब नहीं कर रही है, ध्यान से सुनना मेरी बात, फिर आप बाद में क्वेश्चन पूछोगे सर ये नहीं हो रहा वो नहीं हो रहा। अगर आप क्लास, सभी स्टूडेंट्स अगर क्लास प्रॉपरली अटेंड करो, अच्छे से अटेंड करो, जो यूट्यूब पे वीडियो भेजे गए हैं उनको अच्छे से देखो, तो आपको कोई एरर नहीं आएगी। तो मैं वापस बता रहा हूँ कि अगर ये आईआर सेंसर जो है ब्लैक और वाइट को रेस्पॉन्ड नहीं कर रहा है, इसको कोई फर्क नहीं पड़ रहा है ब्लैक और वाइट से, तो क्या करना है? तो उस केस में आपको अपना स्क्रू ड्राइवर लें, और स्क्रू ड्राइवर लेकर स्क्रू ड्राइवर बॉक्स, तो अब आप देखेंगे कि ये जो आईआर सेंसर है इस प्रकार का, तो आप जो है नीचे, आप इसके नीचे जो है एक ब्लैक और वाइट पेपर रखें, जिस पे ब्लैक कलर भी हो आधा और आधा वाइट हो, उसको यहाँ पे रखें। जैसे कि ये मान लीजिए मैं ये पेपर रखता हूँ, ठीक है, इस पेपर को आप यहाँ पे रखें इस प्रकार, क्लियर, और ये नीचे ब्लैक और वाइट के, और इसको एडजस्ट करें। दिख रहा है प्रॉपर? नीचे करता हूँ मैं वापस, ये रहा। जैसे मान लीजिए ये एक वाइट सरफेस है, इसके ऊपर आप एक ब्लैक स्ट्रिप बनाइए। ये वाइट सरफेस है, इस पे ऊपर आप एक ब्लैक स्ट्रिप बनाइए। तो इसके लिए आप क्या करेंगे, मार्केट से एक वाइट और ब्लैक पेपर की शीट परचेज करके लाएं, वाइट पेपर की शीट के ऊपर ब्लैक पेपर काट के चिपका दे, एक पट्टी बना दे, एक पाथ बना दे। पाथ कैसा बनाना है वो मैं आपको बताऊंगा बाद में। अभी सैंपल के तौर पे तो आप कुछ भी कर सकते हैं, जैसे कि कोई भी ब्लैक चीज रख सकते हैं, जैसे है ना ये जैसे कि ये है। अभी मैंने इसके क्या किया, एक ब्लैक और वाइट के डिफरेंस के लिए मेज़र करने के लिए मैंने इस, तो आप इसको इस प्रकार यहाँ पे रखें और सप्लाई दें इसको, और ऐसे इसको यहाँ पे ले जाए और यहाँ पे ले जाए। क्या ये रेस्पॉन्ड कर रहा है? नहीं कर रहा है, तो अपन को क्या करना है, इसको जो है स्क्रू को सेट करना है, इसकी वैल्यूज़ को। तो मैं अभी आपको करके बता देता हूँ। ये होल्ड कीजिए 1 मिनट, मीनाक्षी मैम पकड़ेंगे यहाँ के, और इसको सप्लाई देने के लिए हम 1 मिनट होल्ड कीजिए, इसको मैं आपको करके दिखाता हूँ। आर्डिनो का है, यहाँ कर लेते हैं इसको, है ना। कैमरा ऑफ कर दें या तो या कोई यही है ये। एलईडी तो जोड़नी नहीं है, सिर्फ 12 नंबर पिन पे डाल दो ये और वीसीसी ग्राउंड देना है केवल बस। डाल दो, मैं देख के देती दो मेल टू मेल होंगे ना। हूँ। मैं देती हूँ ना। ये रहा एक और मेल टू मेल नहीं जाएगा ना इसमें, एक वो वाला चाहिए। ये लो, ये ले लो। चार्जर है फोन का, और ये मेरे को चार्जर निकालना, मीनाक्षी मैम आपके पास है तो क्या, मैं सोचा चार्ज को यहाँ से यूएसबी कनेक्ट कर देते हैं, इसलिए चलो उसी से दे देंगे। आउटपुट तो कनेक्ट करना ही था। ग्रीन वीसीसी वहाँ पे होगा, लैब में बड़ा
लगाओ तो डालो तो इसमें। ऐसे नहीं घुसेगी, उल्टी घुसेगी। ये तो खराब है ना वैसे शाम डिब्बे में खूब सारे पड़े। ये कल भी इसके कनेक्शंस कनेक्शन देखो इसके वाले की कल भी लाइव भी किससे कनेक्टेड है? मैं पकड़ लूंगी आपको। इसकी जरूरत ही नहीं है, हाथ से ही पता चलता है। हाँ यहाँ पे दिख रहा है क्या या वहाँ पे दिख रहा है? कहीं पर रख दो। ये इसको तो नहीं, नीचे ही रख दो इसको। हाँ ब्रजेश जी, दिख रहा है? फर्स्ट क्लास। स्टूडेंट से पूछो। हाँ, सभी स्टूडेंट्स दिख रहा है आपको प्रॉपरली? यस सर। हाँ, यस सर। तो यहाँ पे देखिए कि ये हमारा जो आईआर सेंसर है, ये क्या रेस्पॉन्ड करता है क्या इनको? ये देखो प्रॉपरली रेस्पॉन्ड नहीं कर रहा है, वाइट और ब्लैक। तो अपन क्या करें उस केस में, हम इसको, ये जो पोटेंशियोमीटर है, इस पोटेंशियोमीटर को एडजस्ट करें। ठीक है, अब देखिए इस पोटेंशियोमीटर को आपको अच्छे से एडजस्ट करना है। ठीक है ना, वाइट पे और ब्लैक पे। इसको पोटेंशियोमीटर वापस मैं इसको देखो सेटिंग बिगाड़ दूँ। अब देखो मैं इसको, अब ये मैं इसको कर रहा हूँ वाइट पे ब्लैक पे, इसको कोई रेस्पॉन्ड नहीं हो रहा है, कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा। देखो क्लियर? तो आपके साथ भी कुछ ऐसा हो रहा होगा कि ये दोनों में कोई रेस्पॉन्ड नहीं कर रहा है। तो उस केस में हम क्या करें,
पहले तो इसको पोटेंशियोमीटर को एक साइड ले जाएं, पूरा कंप्लीटली एक साइड, किसी भी एक साइड ले जाओ आप। जैसे ये इस प्रकार हो रहा है ना, तो ये इसको किसी भी एक साइड ले जाओ आप। क्लियर। फिर आप इसको ब्लैक पे रखो और इसको धीरे धीरे जो है रोटेट करो, और वो पॉइंट जहाँ पे ये जो है ऑन हो जाए, वो पोजीशन देखो, क्या उस पर वर्क कर रहा है, क्या ये उस पर वर्क कर रहा है क्या। तो हमें और अभी इसको थोड़ा एडजस्ट करने की आवश्यकता है। तो अगर ब्लैक पे रखने से हो जाए तो ठीक, नहीं तो वाइट पे रख के सेम प्रोसेस करें वापस, है ना। वाइट पे रखें इसको और वापस इसको जो है पोटेंशियोमीटर को एक साइड ले जाएं, कम्प्लीटली एक साइड, और इस साइड ले जाएं कि ऑफ हो जाए, और फिर इसको वापस और धीरे धीरे रोटेट करें और ये ऑन हो जाए उस पोजीशन पे। ये देखो इसको, ठीक है। तो ये इस प्रकार रेस्पॉन्ड करेगा। हमें इसको इस प्रकार करना है कि हमारी जो हाइट है कार की, उसके हिसाब से पहले इसको कार के ऊपर सेट कर देना, कार के ऊपर इसको चिपका देना। क्लियर। और उसके बाद इसको एडजस्ट करना। जैसे कि अभी मैं आपको दिखाऊं, तो जैसे कि हमारी ये कार है, इस कार को इसके ऊपर एडजस्ट कर देना, ठीक है, इस प्रकार। और जैसे ये कार है, इस कार के ऊपर हमें इसको जो भी हमारी पर्टिकुलर हाइट होगी इस सेंसर की, उसके अकॉर्डिंगली इसको सेट कर देना। अब ये देखिए, जैसे ये अभी वाइट के ऊपर है, इसको मैं ब्लैक के ऊपर ले जाता हूँ तो ये रेस्पॉन्ड कर रहा है, देखिए, है ना। अब मैं इसको छेड़ता हूँ थोड़ा, तो मैंने इसकी सेटिंग्स बिगाड़ दी। अब देखिए मैं इसको वाइट के ऊपर ले जा रहा हूँ, ब्लैक के ऊपर ले जा रहा हूँ, वाइट और ब्लैक, ये रेस्पॉन्ड कर ही नहीं रहा है। तो इसको वाइट के ऊपर रखिए और स्क्रू पोटेंशियोमीटर को धीरे धीरे एडजस्ट कीजिए, इस प्रकार एडजस्ट कीजिए कि वाइट हो जाएगा। अब इसको ब्लैक के ऊपर ले जाइए, तो ये देखिए रेस्पॉन्ड कर रहा है, वाइट ब्लैक, वाइट ब्लैक। क्लियर। तो इस प्रकार आपको इसको एडजस्ट करना है, ठीक है। अगर एडजस्ट नहीं करोगे तो ये नहीं चलेगा। तो समझ में आ गया सभी स्टूडेंट्स को कि किस प्रकार हमें आईआर सेंसर को एडजस्ट करना है। तो अभी तक की क्लास में अपन ने क्या देखा, अभी तक की क्लास में हमने क्या देखा, आईआर सेंसर जो है वो कैसे हमें लगाना है, आईआर सेंसर हमें किस प्रकार जो है यहाँ पर लगाना है डबल टैप का यूज़ करते हुए, और किस प्रकार हमें इसकी सेंसिटिविटी को एडजस्ट करना है। अब ये पोटेंशियोमीटर को एडजस्ट करने से इसकी वर्किंग कैसे बदल रही है, वो अपन जो है आज शाम की क्लास में पढ़ेंगे कि इसका आईआर का कैसे इंटरनल सर्किट काम करता है। क्लियर। तो अभी आपको क्या करना है, अभी आपको बस ये करना है, आईआर सेंसर लगाना है, उसकी सेंसिटिविटी चेक करनी है, और उसके अकॉर्डिंगली हमारे कार के व्हील्स रोटेट होने चाहिए। अब कैसे होंगे वो, जैसे कि मान लीजिए, चलो इसको मैं इसी प्रकार करता हूँ। जैसे मान लीजिए ये है हमारी कार, ठीक है। अब ये इस पे ऐसे चल रही है, इस तरफ भी एक आईआर लगा है, इस तरफ भी आईआर लगा है। जैसे ये कार हमेशा सीधी चलेगी, सीधी चल रही है, सीधी चल रही है, जैसे ये सीधी आएगी यहाँ पे, तो आप देखिए इतनी देर तो आईआर वाइट पे था, और जैसे ही ये आईआर वाइट ब्लैक पे आए, जैसे ही राइट में लगा जो आईआर है वो ब्लैक पे आए, तो हमारी कार को राइट टर्न करवाना हमको थोड़ा, जैसे ये इस प्रकार जो है सीधी सीधी चल रही है। देखिए मैं वापस इसको बताता हूँ आपको। मान लीजिए ये ब्लैक स्ट्रिप है, यह एक ब्लैक स्ट्रिप है। क्लियर। और ये मेरा रोबोट कार चैसिस है, ये एक तरफ आईआर लगा है, इसी प्रकार हम दूसरी तरफ भी आईआर लगा देंगे। तो ये देखिए
तो ये हमारी कार, इसके दोनों तरफ IR लगे हमने, ये भी IR सेंसर, ये भी IR सेंसर, और इस प्रकार ये कार यहाँ पे चलेगी। क्लियर। अभी हम कार को इनिशियली क्या कहेंगे, स्ट्रेट चलो। स्ट्रेट के लिए दोनों व्हील्स को एक डायरेक्शन में मूव करवाना अपन को, फॉरवर्ड। दोनों व्हील्स फॉरवर्ड मूव होने चाहिए, दोनों व्हील्स फॉरवर्ड मूव होने चाहिए। तो ये फॉरवर्ड चल रही है, कोई दिक्कत नहीं, चल रही है आराम से। पर जैसे ही ये स्ट्रिप को मैंने पतला किया है। क्यों पतला किया है? स्ट्रिप की विड्थ कितनी होनी चाहिए, स्ट्रिप की मोटाई कितनी होनी चाहिए, ये इतनी सी, मतलब दोनों IR सेंसर के बीच की जो डिस्टेंस है उतनी होनी चाहिए। तो हमने इसको यहाँ पे रखा और ये आगे बढ़ रही है, आगे बढ़ रही है। अब जैसे ही आगे बढ़ रही है, अब इसको कार को थोड़ी पता आगे भाई ब्लैक स्ट्रिप मुड़ने वाली है, तो ये क्या होगा, जैसे ये इस प्रकार आएगा, आप अच्छे से देखें अगर, तो ये पता चलेगा कि ये जो राइट में लगा IR सेंसर है वो अब ब्लैक स्ट्रिप के ऊपर आ गया है, और लेफ्ट में लगा जो सेंसर है अभी वो वाइट के ऊपर ही है ना। जो राइट में लगा IR सेंसर है वो ब्लैक स्ट्रिप के ऊपर आ गया है, और लेफ्ट में लगा वाइट के ऊपर ही है। तो हमें क्या करना है, हमें इस कार को थोड़ा राइट रोटेट करना है। ये इस प्रकार रोटेट होगी, ये इस प्रकार, और तब तक रोटेट होगी जब तक कि ये वापस वाइट पे नहीं आ जाए। और इस प्रकार जैसे ही रोटेट होगी तो अब देखिए दोनों सेंसर्स वापस वाइट पे आ गए और ये आगे बढ़ रहे हैं। अब मान लीजिए एक और केस होता है, ये इस प्रकार। अब ये कार आगे बढ़ रही है, जैसे ही आगे आई तो अब देखिए लेफ्ट वाला सेंसर ब्लैक के ऊपर आ गया है, लेफ्ट वाला सेंसर ब्लैक के ऊपर आ गया है। तो हमें क्या करना है, कार को लेफ्ट रोटेट करना है। तो इस प्रकार हमको कार को लेफ्ट रोटेट करेंगे अपन। तो अब देखेंगे वापस ये जो है दोनों सेंसर वाइट के ऊपर आ गए। तो इस प्रकार ये इसकी कोडिंग चलती रहेगी, इस प्रकार इसकी कोडिंग जो है चलती रहेगी। तो ये एक पर्टिकुलर लाइन को फॉलो करेगा। समझ में आगे इसकी वर्किंग। अब इन दोनों IR सेंसर्स को आपको दो डिजिटल पिन पे कनेक्ट करना है। इन दोनों IR सेंसर को के जो आउटपुट है, इस IR सेंसर के 3 आउटपुट्स है, VCC, ग्राउंड और आउटपुट। इसका आउटपुट और इसका आउटपुट, इन दोनों के आउटपुट को आपको आर्डिनो के डिजिटल पिन से कनेक्ट करना है, और उन डिजिटल पिन से आपको रीड करना है। उन डिजिटल पिन से आपको रीड करना है कि क्या करना है कि यहाँ पे 1 आ रहा है या 0 आ रहा है। वो हमें प्रोग्रामिंग से आइडेंटिफाई करना है पहले कि यहाँ पे आ क्या रहा है, कि जब ब्लैक पे हो तो ये क्या आउटपुट दे रहा है, 1 या 0। जब ये वाइट पे हो तो क्या आउटपुट दे रहा है, 1 या 0। तो हमें उसके अकॉर्डिंगली इसको प्रोग्राम करना है। समझ में आ गया सभी को, है ना। 2 डिजिटल पिन से कनेक्ट करके इसको रीड करना हमें कि ये 1 आ रहा है या 0 आ रहा है। जब दोनों 1 है या दोनों 0 है, मान लीजिए मैं नहीं कह रहा हूँ कि ये ब्लैक पे दोनों 1 दिखाएगा, हो सकता है इसके दोनों पे ब्लैक आने पे 0 भी दिखा सकता है। वो सब ये पोटेंशियोमीटर का खेल है ना। तो मान लीजिए कि जब भी इस IR सेंसर के नीचे ब्लैक स्ट्रिप आती है तो ये 1 भेजता है। मान लीजिए 0 भी भेज सकता है, मैं वापस कह रहा हूँ, है ना। हर एक के केस में अलग अलग होगा, तो इसलिए आपको देखना पड़ेगा, चेक करना पड़ेगा डिजिटल रीड से कि क्या भेज रहा है। चेक कैसे करोगे, आपको अच्छी तरह से पता है। डिजिटल रीड पे चेक कर लेना, अगर 1 आ रहा तो LED ग्लो हो जाए, एक 13 नंबर पिन पे LED जो कनेक्ट कर देना और कह देना अगर इस पे 1 आए तो ग्लो हो जाए, इस पे 0 आए तो ऑफ रहे। तो आपको पता चल जाएगा ये 1 आ रहा है, 0 आ रहा है। या सीरियल मॉनिटर पे आप प्रिंट भी करवा सकते हैं, हमने सीरियल मॉनिटर काम में ले रखा है ना, ठीक है। तो इसी प्रकार जो आर्डिनो बोर्ड पे सीरियल मॉनिटर होता है उस पर आप प्रिंट भी कर सकते हो। तो मान लीजिए दोनों केस में अपन क्या करते हैं, जब भी इस IR सेंसर के नीचे ब्लैक आता है, ब्लैक स्ट्रिप आती है, तो ये 1 भेजता है। तो जैसे इसके नीचे 1 आए तो आपको क्या करना है, राइट टर्न। जब लेफ्ट के नीचे ब्लैक आए तो लेफ्ट टर्न, और दोनों के नीचे 0 हो, मतलब दोनों के नीचे वाइट हो, तो कार आगे बढ़ती रहे। और जब दोनों के नीचे 1 आ जाए, दोनों के नीचे 1 आ जाए तो कार रुक जाए। बस ये होना चाहिए, ठीक है। तो इस प्रकार हमें एक एरिना बनाना है।
एरिने में हमको एकदम 90 डिग्री के राइट टर्न नहीं देने हैं। 90 डिग्री पे राइट टर्न इस प्रकार हमको नहीं देना है, हमें एक स्मूथ राइट टर्न देना है जिसकी एंगल जो है 60 डिग्री से ज़्यादा ना हो। क्लियर। और लास्ट में जहाँ पे अपन को इसको रोकना हो वहाँ पे एक बड़ा सा ब्लैक ऐसे दे देना, ताकि क्या होगा, जैसे ही कार यहाँ पे आके रुकेगी, ये IR सेंसर दोनों ब्लैक पे होंगे, तो दोनों ब्लैक पे IR सेंसर, इसका मतलब यहाँ पे हमको रुकना है। क्लियर। तो ये इस प्रकार का एरिना बनाना है और IR सेंसर लगाना है। इन दोनों IR सेंसर के आउटपुट को 2 डिजिटल पिन पे देना है और IR सेंसर की जो 4 डिजिटल पिन है उनको एज ए आउटपुट डिक्लेयर करना है। और वो जो 4 डिजिटल पिन हैं उनको आपको 2 को एक मोटर को देना है और दूसरी 2 को एक मोटर को देना है। 1 और 0 दोगे तो ये मूव करेगी, 1 और 0 दोगे तो ये मूव करेगी, 0 1 दोगे तो अपोजिट करेगी, 0 1 दोगे तो अपोजिट करेगी। क्लियर। अब लेफ्ट टर्न और राइट टर्न कैसे करना है, हमें क्या करना है, ये अगर आगे मूव करती है और ये अगर पीछे मूव करती है, एक तरफ आगे और एक तरफ पीछे, है ना, तो कार कैसे मूव करेगी, जैसे मान ली ये तो व्हील आगे जा रहा है और ये पीछे जा रहा है, ये व्हील आगे और ये व्हील पीछे, तो ये लेफ्ट टर्न कर रही है। और अगर ये व्हील आगे और ये व्हील पीछे, ये देखिए ऐसे, तो ये ऑटोमेटिकली राइट टर्न कर रही है। और दोनों आगे है तो दोनों आगे बढ़ेगी, दोनों पीछे है तो पीछे बढ़ेगी, है ना। वापस देखिए मैं क्या करना चाह रहा हूं, ये देखिए, ये लेफ्ट वाला व्हील आगे और ये पीछे, ये लेफ्ट टर्न, नहीं सॉरी राइट टर्न, ये राइट टर्न हो रहा है। और अगर इसको मैं आगे लूं और इसको पीछे लूं, ये देखिए लेफ्ट टर्न, और दोनों आगे और दोनों पीछे। क्लियर। एक तो मैंने अभी इसकी वर्किंग बताई, अब मैं आपको बताता हूं कि इन व्हील्स के थ्रू अपन को L293D कैसे कनेक्ट करनी है। तो L293D अपन ने पढ़ रखी है, ये L293D मॉड्यूल, ये वाला है ना, मैं इसको नज़दीक आके बता देता हूँ आपको। तो ये L293D का जो मॉड्यूल है वो आप सभी को किट में उपलब्ध हुआ होगा, है ना। ये L293D का मॉड्यूल है, बना बनाया। ये जो IC लगी हुई है ये वाली, ये L293D IC है, L293D IC है। इसके ये जो भी सर्किट कनेक्शन किए हुए हैं, ये सारे अपन ने वो जो सिम्युलेटर के अंदर बनाए थे वो वही कनेक्शंस है। अगर आप इसके बैक साइड देखोगे, चेक करोगे तो प्रॉपर सारे कनेक्शन वही है। तो हमें क्या करना है, ये जो दे रखे हैं ये दोनों इनपुट्स हैं, ये एक मोटर का इनपुट, ये जो 2 पिन अभी मैंने कनेक्ट किए, ये इनपुट 1 और ये दूसरा वाला इनपुट 2, ये इनपुट 1 और ये इनपुट 2। यहाँ पे 2 इनपुट कनेक्ट होंगे, ऑर्डिनो से जो 1 और 0 आ रहे हैं वो यहाँ पे कनेक्ट होंगे एक मोटर के लिए, और ऑर्डिनो से 1 और 0 जो आ रहे हैं दूसरी मोटर के लिए वो यहाँ पे कनेक्ट होंगे। ठीक है। और वो सेम जो 1 0 वो यहाँ से आउटपुट निकलेंगे, वो यहाँ से आउटपुट निकलेंगे। क्लियर। इनपुट 1 दोनों यहाँ पे, इनपुट 1 इनपुट 2, और यहाँ से ऑर्डिनो का आउटपुट निकलेगा। इसने क्या किया, यहाँ पे एक को नाम दिया इनपुट 1 और एक को नाम दिया इनपुट 2। जबकि आप L293D IC देखोगे तो L293D IC में क्या है, इनपुट 1 इनपुट 2 इनपुट 3 इनपुट 4, 4 इनपुट और 4 आउटपुट, वो एक सिंगल डिजिट के लिए। ये 2 बिट को एक साथ इनपुट 1 बोल रहा है और 2 बिट को एक साथ इनपुट 2 बोल रहा है। मतलब एक मोटर को चलाने के लिए हमें 2 इनपुट की आवश्यकता होती है, जिसमें आप एक को 1 दोगे और दूसरे को 0 दोगे। एक इनपुट को चलाने के लिए आपको क्या, एक मोटर को चलाने के लिए, एक डीसी मोटर को चलाने के लिए आपको 2 इनपुट की आवश्यकता होती है, सॉरी 2 आउटपुट की आवश्यकता होती है ना। उस पर एक डीसी मोटर को आप 1 और 0 दो दोगे ना, 2 डिजिट दोगे, या तो 1 में 1 दोगे और एक पे 0 दोगे, या एक पे 0 दोगे या एक पे 1 दोगे। दोनों पे 1 दोगे और दोनों पे 0 दोगे तो डीसी मोटर काम नहीं करेगी। ये अपन ने एच ब्रिज पढ़ा था। तो इस प्रकार आप यहाँ पे एक मोटर के लिए जो 2 पिंस होती है वो यहाँ कनेक्ट करोगे, दूसरी मोटर के लिए जो 2 पिंस होती है उसको आप यहाँ पे कनेक्ट करोगे और यहाँ पे आप आउटपुट निकालोगे। आउटपुट एक मोटर के लिए आउटपुट और एक दूसरी मोटर के लिए आउटपुट, और ये आउटपुट जो यहाँ से कनेक्ट करके आप सीधे कहाँ कनेक्ट करोगे, मोटर को, डीसी मोटर को।
ये जो डीसी मोटर के दो वायर्स हैं, डीसी मोटर के जो यहाँ पे सोल्डरिंग करके दो वायर निकालने हैं आपको, यहाँ पे डीसी मोटर पे आपको सोल्डरिंग करके दो वायर्स निकालने हैं जो हॉबी मोटर्स हैं, है ना। ये हॉबी मोटर के ये जो टर्मिनल्स है, कॉपर टर्मिनल्स, इस पे आपको सोल्डरिंग करनी है और ऐसे वायर बाहर निकालने हैं। क्लियर, वायर बाहर निकालने हैं और वो वायर आपके कहाँ जाएंगे, इसमें ग्रीन वाले में। तो इस प्रकार ये हॉबी मोटर इससे कनेक्ट हो जाएगी। क्लियर। तो मैं एक बार सर्किट बनाता हूँ ऐसे ब्लॉक डायग्राम टाइप। जैसे ये हमारी कार है, यहाँ पे IR सेंसर है, ये क्या है IR1, या इसको मैं देता हूँ IR राइट वाला, ये IR लेफ्ट वाला, ये डीसी मोटर लेफ्ट वाली, ये डीसी मोटर राइट वाली, ये लेफ्ट वाली डीसी मोटर, ये राइट वाली डीसी मोटर, ये लेफ्ट वाला IR सेंसर, ये राइट वाला IR सेंसर। क्लियर। इसका जो आउटपुट निकलेगा और इसका जो आउटपुट निकलेगा, ये हमारा आर्डिनो बोर्ड, तो इन दोनों का IR जो आउटपुट निकलेगा, आउटपुट 1, आउटपुट मैं इसको करता हूँ लेफ्ट और आउटपुट राइट, और इसको मैं नाम देता हूँ आउटपुट लेफ्ट। आउटपुट राइट, आउटपुट लेफ्ट, इसको मैं नाम दिया। ये मैं आर्डिनो की 2 पिन से कनेक्ट करता हूँ। पिन कोई भी हो, चलो पिन नंबर 2 या पिन नंबर 3, आर्डिनो की पिन नंबर 2 और पिन नंबर 3 पे मैंने जो है कनेक्ट किया, और इन दोनों पिन को एज ए इनपुट इनिशियलाइज करूँगा। अब ये दोनों पिन क्या है, इनपुट पिन है। क्या है, ये दोनों क्या है, इनपुट पिन है, क्योंकि ये इनपुट लेगी और मैं इनपुट आइडेंटिफाई करना है यहाँ पे कि 0 आ रहा है या 1 आ रहा है। यहाँ पे 0 आ रहा है या 1 आ रहा है, और प्रोग्रामिंग से आप लिखोगे इफ़, इसकी वैल्यू को रीड करोगे, डिजिटल रीड, और वैल्यू 1 में डालना ये, वैल्यू 2 में डालना ये। कैसे करोगे, क्या लिखोगे, वैल्यू 1 इक्वल्स टू, या वैल्यू इसको भी लेफ्ट कर दो, वैल्यू अंडरस्कोर राइट इक्वल्स टू डिजिटल रीड, और पिन नंबर दे दोगे 2। तो पिन नंबर 2 पे जो भी डेटा आएगा वो किस में चला जाएगा, वैल्यू आर, एक वेरिएबल है वैल्यू आर, उसको डिफाइन कर देना इंटीजर वैल्यू। ठीक है। अब क्या करोगे, इफ VL आर इक्वल्स टू हाई, अगर ये हाई हो तो क्या करना है, वो अंदर लिख देना, अगर लो हो तो क्या करना है, वो अंदर लिख देना। इसी प्रकार इसके लिए VL L ले लेना, VL अंडरस्कोर L लेफ्ट, डिजिटल रीड 3, तो 3 पिन से जो भी रीड होगा वो वैल्यू VL L में चला जाएगा, और जो भी इसकी वैल्यू होगी, अगर ये हाई है तो क्या करना है, लो है तो क्या करना है। अपन दोनों को साथ चेक करवाना है, क्या इफ़ VAL, अगर 2 वेरिएबल को साथ में चेक करवाना हो तो कैसे करवाएंगे, आप में से कोई बताएगा मुझे, अगर 2 वेरिएबल को साथ में चेक करवाना हो तो कैसे चेक करें। जैसे ये है, अगर इन दोनों को साथ में चेक करवाना है कि ये भी कंडीशन ट्रू और ये भी कंडीशन ट्रू, तो कैसे लिखेंगे इन दोनों को, कि इफ VL अंडरस्कोर L इक्वल्स टू हाई एंड, ये डबल एंड जो है ऑपरेंड वो एंड कंडीशन का है, मतलब दोनों कंडीशन जो ट्रू होनी चाहिए। इफ दिस इज हाई एंड दिस इज हाई, इफ दोनों बोथ आर हाई, इस एंड का क्या मतलब है कि दोनों कंडीशन जब ट्रू होगी तो आपको क्या करना है, स्टॉप करवाना है, स्टॉप के लिए यहाँ कोड लिख दो। क्लियर। या दोनों को फॉरवर्ड मूव करवाना है तो फॉरवर्ड के लिए यहाँ पे कोड लिख दो।
तो ये इस प्रकार हमें IR के जो पिन है उससे इनपुट लेना है ऑर्डिनो में, ठीक है। अब उसके अकॉर्डिंगली हमको ऑर्डिनो की 4 पिन से आउटपुट देना है। अब वो 4 पिन मान लीजिए 4, 5, 6 और 7 है। क्लियर? तो अपना ये है L293D मॉड्यूल। तो इनपुट इनपुट 1, इनपुट 2। इनपुट 1 में ये दे देना और इनपुट 2 में ये दे देना। ये दोनों इनपुट 1 और दोनों इनपुट 2। और यहाँ से जो आउटपुट 1 है, आउटपुट 1 इस पे कनेक्ट करना है आप मोटर 1, और आउटपुट 2 इस पे कनेक्ट करना आप मोटर 2। इनपुट 1, इनपुट 2, मोटर 1, मोटर 2। ये मोटर 1 और ये मोटर 2, ये दोनों इस पे कनेक्ट करना है L293D। तो इस प्रकार ये आपकी कोडिंग काम करेगी। मान लीजिए ये दोनों जब ब्लैक नीचे इस IR सिन से नीचे जब ब्लैक आता है तो ये 1 भेजता है। तो जैसे ही राइट में 1 आए, जैसे ही अगर राइट में ब्लैक आए तो इसका मतलब क्या करना है हमें, राइट टर्न। तो उसके लिए ये मोटर आगे, ये मोटर पीछे, तो राइट टर्न। तो हमें कोड लिखना है। कोड क्या लिखना है, इफ दिस इज 1 एंड दिस इज 0। कैसे चेक करेंगे, इफ VALR इज हाई एंड VALL इज 0। ये हाई और ये 0, एंड के साथ लगाना है मैम। ये हाई और ये लो, क्लियर। तो राइट टर्न के लिए क्या करना है, कोड लिखे हुए। अब राइट टर्न के लिए क्या कोड लिखोगे, इसको तो पीछे करवाना है और इसके आगे मूव कराना, मतलब 1 0, इसको देना है 1 0 और इसको देना है 0 1। क्लियर। सेम अगर लेफ्ट की तरफ ब्लैक स्ट्रिप आ जाती है, लेफ्ट की तरफ अगर ब्लैक स्ट्रिप आ जाती है, इसका मतलब कि हमें अब क्या करना है, यहाँ पे ब्लैक स्ट्रिप आ गई तो इसको ऐसे मूव करवाना है। तो इसको 1 0 और इसको 0 1। क्लियर। और अगर दोनों के नीचे ब्लैक स्ट्रिप आ जाए, मतलब दोनों पे ब्लैक आ गए, तो मतलब स्टॉप मतलब इसको कुछ नहीं, 0 0 और इसको भी 0 0। और जब दोनों के नीचे 0 0 0 मतलब वाइट है, इसके नीचे भी वाइट है और इसके नीचे भी वाइट है, तो हम क्या चाहते हैं, हमारा रोबोट चलता रहे। तो इसको 1 0 और इसको 1 0, मतलब ये चलता ही रहे, आगे चलता रहे सीधा। ये आपको करना है, ये कोडिंग आपको करनी है और इसको परफॉर्म करना है। अब इसमें अगर आपको कोई भी छोटा मोटा डाउट है तो अभी मुझे पूछ लीजिए, अभी, फिर बाद में आप और कंफ्यूज हो गए। किसी को भी डाउट है तो हेलो। पूछ लीजिए। हाँ बोलिए। मैं ये कह रहा हूँ सर, जैसे अगर किसी के पास 4 व्हील ड्राइव कार हो, हाँ जो 4 व्हील जो आती है वो ऑटोमेटिक जो है, पहले जैसे रिमोट से ऑपरेट हो रही थी तो अपन उसे लेफ्ट और राइट टर्न कर सकते थे हाँ, कर रिमोट से। सकते हो, कर सकते हो। हाँ, तो उसमें अगर अपन को, अगर जैसे वही कार को अपन को ये, अगर ये जो है ये जो लाइन फॉरवर्ड वाली कार में अगर कन्वर्ट करना हो तो फिर अपन उसकी कोडिंग कैसे करेंगे? देखो, एक तो होती है 4 व्हील कार इस प्रकार की, जिसमें ये जो एक व्हील के लिए एक डीसी मोटर, दूसरे व्हील के लिए दूसरी डीसी मोटर, तीसरे व्हील के लिए तीसरी डीसी मोटर और चौथे व्हील के लिए 4 डीसी, मतलब 4 डीसी मोटर लगी है उसमें। हाँ एक, सर, ये एक 4 व्हील तो वो कार होती है जिसमें 4 व्हील होता है ना। हाँ। तो उसमें क्या करना है आपको, तो उस केस में सेम चीज है। अगर आपको फॉरवर्ड मूव करवाना तो जो आगे के, जो राइट के जो 2 व्हील्स हैं उनको हाँ फॉरवर्ड, और हाँ लेफ्ट के जो 2 व्हील्स हैं उनको रिवर्स, तभी तो ये ऐसे, ये इस प्रकार टर्न करेगी, है ना। समझ में आ गया। यस और- सर, यस। और अगर आगे मूव करवाना है, व्हील को आगे मूव करवाना है, तो चारों व्हील्स, इन 2 व्हील्स को भी आगे और इन 2 व्हील्स को भी आगे। रिवर्स करवाना तो इन 2 व्हील्स को पीछे और इन 2 व्हील्स को भी पीछे। राइट टर्न करवाना है तो इन 2 व्हील्स को पीछे की साइड पीछे और इन 2 को आगे की साइड। तो ये राइट टर्न हो जाएगी।
ये स्टर्न। यस सर। अब क्या होता है, एक और 3 व्हील्ड कार होती है, मतलब अपनी ये जो 2 व्हील तो है ही, तीसरा वाला जो रिमोट वाली कार होती है ना, जो बच्चे खेलते हैं, उनमें क्या होता यस है सर। यस। उनमें क्या होता है, ये 2 व्हील जो होते हैं ना, वो केवल फ्री होते हैं, वो हाँ। फ्री होते हैं, पर उनके बीच में यहाँ पर एक डीसी मोटर लगी नहीं होती सर, है। मेरे पास जो कार है ना, हम्म। उसमें जो आगे के जो टायर है ना, वो लेफ्ट और राइट दोनों साइड टर्न करने के लिए एक मोटर और लगी हुई है बीच में। हाँ, मैं वही वही मैं बात कर रहा हूँ आपके, कि जैसे मान लीजिए ये व्हील, इन 2 व्हील्स का तो काम केवल आगे मूव करना है, और यस ये सर। आगे 2 व्हील्स हैं, है ना, उसके सेंटर में यहाँ पे एक डीसी मोटर लगेगी, वो क्या करेगी, इन 2 व्हील्स को ऐसे से घुमाएगी, ऐसे, यस सर। है ना। तो आप ऐसे भी कर सकते हो, अगर आप डीसी मोटर को ऐसे भी चलाते हो, पर उस केस में अगर आपको ये डीसी मोटर जो है, ध्यान में रखना है हाँ। कि कितना डिले देना है ना, वो यूं नहीं वो पूरा ही घुमा दे कार को, ये आपको हिट एंड ट्रायल मेथड से करना पड़ेगा, भाई कितना डिले देने पे मेरे को कितना रोटेट कर रहा है ये, 1-0 दोगे तो ऐसे चलेगा, और 0-1 दोगे तो ऐसे चलेगी, बस सिंपल, है ना। तो और उस सर केस एक में, एक एक डाउट और है मेरे, हाँ कि जैसे अपन आर्डिनो को ना रीसेट करते हैं, कि जैसे हाँ, जो अपन ने पहले वाली कोडिंग डाली, उसमें अगर अपन कोई नई कोडिंग डाल रहे हैं, हम्म, तो फिर उसको जो है पहले वाली कोडिंग को कैसे मिटाएंगे? वो तो अपने आप ओवरराइट हो जाती है, जब आप एक अच्छा, अगर ऑर्डिनो अपन। में नया कोड अपलोड करते हो, तो पुराना वाला कोड यस सर। अपने आप जीरो वो इरेज हो जाता है, नया कोड पुराने कोड के ऊपर ओवरराइट हो जाता है। क्लियर? जी सर। जी सर। यस सर। क्लियर सर। सर मैंने आर्डिनो में कोडिंग डाली तो सर मैंने आर्डिनो को लैपटॉप से कनेक्ट किया तो मेरे आर्डिनो में लाइट भी नहीं चली, लाइट भी ग्लो नहीं हुई। क्या नाम है आपका? सर कन्हैयालाल माली। कन्हैयालाल वाले, आप प्रॉपरली कनेक्ट करो, देखो अच्छे से, अगर नहीं आ रही तो इसका मतलब ऑर्डिनो बोर्ड खराब होना चाहिए, लाइट तो आनी चाहिए एटलीस्ट, ठीक है, लाइट तो आनी ही चाहिए उसमें। एडेप्टर लगाया तो फिर दोनों लाइट चली थी मेरे, हैं? एडेप्टर तो दोनों लाइट चली मेरे। कब 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 दोनों लाइट कब जली? एडेप्टर नहीं है, चार्जर हाँ टाइप। हाँ हाँ, तो ऐसा हो सकता है आपकी यूएसबी केबल भी खराब हो सकती है लैपटॉप की यूएसबी में पिन हो, हाँ उसमें है ना। दिक्कत हो सकती है, मेरे तो साथ भी हुआ था। अपने चार्जर जो है, फोन का चार्जर, उसमें भी आपको यूएसबी केबल होती है, मतलब उस पर भी, वो तो उससे कनेक्ट करके देखो, उससे सप्लाई के देके देखो इसको, कि कहीं आपके लैपटॉप का कोई चार्जर तो नहीं खराब है, जो यूएसबी पोर्ट है वो तो नहीं खराब है। हाँ, और कोई इशू? आर्डिनो में कैसे कनेक्ट करूंगा अभी? अरे जैसे ये आपके फ़ोन का चार्जर है ना, इसमें यूएसबी केबल होती है, यूएसबी यहाँ डाल दो और ये इसको सप्लाई दो, देखो ये काम कर रहा है क्या। अगर ये काम कर रहा है, इसका मतलब यूएसबी केबल भी सही है, ये भी सही है, ख़राब क्या है, लैपटॉप का यूएसबी पोर्ट। समझ में आया? एक्सक्यूज मी सर, हेलो। हाँ कीबोर्ड में बोलिए। मैं एक्सक्यूज मी सर, हेलो। कीबोर्ड एक मिनट रुकिए, पहले वाला डाउट क्लियर होने दीजिए। हाँ कन्हैयालाल बोलो। उसी लैपटॉप के मैं उसी पोर्ट में, यूएसबी पोर्ट में मैं कीबोर्ड कनेक्ट करता हूँ, चलता है मेरे कीबोर्ड। अच्छा, चलो आप एक बार ये सर करके देखो, नहीं तो फिर ये केबल जो है ना, हो सकता है केबल खराब हो, ये वाली जो केबल है ना, हो सकता है ये केबल खराब हो। लेकिन सर इन्होंने ये कहा ना कि मैंने चार्जर वाले केबल में लगाए तो जो है आर्डिनो में लाइट जल रही थी, तो नहीं केबल नहीं, खराब होती तो। इन्होंने कहा एडेप्टर में, एडेप्टर 12 वोल्ट का एडेप्टर है ना, वो लगाया हो रही है, इन्होंने वो बात कही। इन्होंने ये तो एक सर बार ये जैसे करके देखो कन्हैयालाल, ये इससे चल जाए ठीक नहीं, केबल जो है, केबल किसी और दूसरी केबल लगा के देखो, हो सकता है केबल खराब आ गई हो। खराब हो गई तो फिर मैं मार्केट से नहीं लेके आऊँ क्या? हाँ, अब ये देखो, एक केबल तो रिप्लेस करने के लिए बंदा दिल्ली से कैसे भेजेगा। हाँ, एक प्रिंटर होते हैं ना, पुराने प्रिंटर, उसमें भी यही केबल लगती है, तो कहीं पुराना प्रिंटर हो, उससे ये ऐसी डी केबल, ये जो है ना, ऐसी देख के ले आना, पर वो बहुत लंबी होती है, देखो छोटी हो सके तो छोटी लाना फिर। अगर इसको चार्जर में से मतलब इसको चेक करेंगे तो मतलब विस्फोट थोड़ी ना होगा।
क्या चेक करो? हाँ नहीं नहीं, मैंने आपको अभी चला के दिखाया ना, ये मैंने इसी से तुरंत ये चार्जर भी तो 5 वोल्ट ही देता है, 5 वोल्ट भी नहीं देता है, तो 3 पॉइंट्स कुछ समथिंग देता है, 4 पॉइंट। हाँ ये 5 वोल्ट दे रहा था, 5 वोल्ट पे वर्क करेगा आराम से। इसके अंदर खुद में रेगुलेटर सर्किट लगे हुए हैं, तो ख़राब कुछ नहीं होगा। आप ऐसे कनेक्ट करो आराम से, उसके बाद इसको स्विच में डालो और उसके बाद स्विच ऑन करो। ऑन स्विच में नहीं डालना है ना, स्विच ऑलरेडी ऑन है और आप इसमें ये डाल रहे हो तो वो स्पार्किंग होती है और फ्लक्स, उससे ये ख़राब हो सकता है। पहले स्विच को ऑफ रखो, उसके बाद ये इंसर्ट करो, फिर धीरे से स्विच को ऑन करो, फिर इसको देखो ये काम करेगा। क्लियर? एक्सक्यूज मी सर, हेलो हाँ हाँ बोलिए। सर। इसके जो प्रॉब्लम आ रही है ना, वो मुझे पता है उसके सोल्यूशन क्या है, मुझे भी आई थी सेम प्रॉब्लम। हाँ क्या क्या उसमें हम्म, एक्चुअल में सर, जो अपन कनेक्शन करते हैं ना, तो डिवाइस मैनेजर खोल के वहाँ पे आर्डिनो के ड्राइवर्स को अपडेट करना पड़ता है, तब वो कनेक्शन को लेता है। मुझे भी सेम प्रॉब्लम आई थी ये की यही। यस अच्छा सर, ये प्रॉब्लम है, ड्राइवर अपडेट करना पड़ता है पहले। अच्छा, एक मिनट। आप भैया आपका नाम क्या है, मैं आपको कांटेक्ट करूंगा। कार्तिकेय। चलो बहुत अच्छा। इसमें देखिए ऐसा है कि कई बार जो है हमें बहुत से बच्चों के क्या है, ये जैसे ही आप इसको कंप्यूटर से कनेक्ट करोगे ना, इसको जब कंप्यूटर से कनेक्ट करोगे तो ये ऑटोमेटिकली ड्राइवर को इंस्टॉल कर लेगा। अगर हमें फर्स्ट टाइम, जब वेरी फर्स्ट टाइम हम इसको कनेक्ट कर रहे हैं कंप्यूटर से, लैपटॉप से, तो हमें थोड़ा धीरज रखना है। इसको कनेक्ट करो, ये ऑटोमेटिकली ड्राइवर लेगा। यूँ नहीं आपने डाला निकाल दिया, डाला निकाल दिया। ये यूएसबी पोर्ट जो है वो फिर उसको जो है उसको ड्राइवर को वो कंपेटेबल नहीं घोषित करेगी। तो इसलिए आप उसको एक बार डालो और छोड़ दो 2 मिनट के लिए, तो अपने आप ये ड्राइवर इंस्टॉल करेगी। क्लियर? मेरी बात सुनो एक बार अच्छे से। आप इसको वेरी फर्स्ट टाइम जब यूज़ कर रहे हैं इसको, तो आप अपने लैपटॉप या कंप्यूटर की इसको पोर्ट में डालिए और थोड़ा धीरज रखिए। अपने आप नीचे राइट हैंड साइड में पॉपअप होगा भाई ड्राइवर सक्सेसफुली इंस्टॉल्ड। जब भी नई पेन ड्राइव डालते हैं, नया कुछ ड्राइवर डालते हैं, तो अपने नीचे कैसे राइट हैंड साइड में आता है न्यू ड्राइवर इंस्टॉल्ड, न्यू हार्डवेयर फाउंड, तो ये अपने आप जो है उसको डिटेक्ट करेगा और हार्डवेयर निकालेगा। मान लीजिए किसी केस में आपके फिर भी नहीं हो रहा है, तो आपको क्या करना है, मैंने आज अभी एक व्हाट्सएप ग्रुप में एक लिंक डाला था, उसको चेक कीजिए, वो मैं बता देता हूँ क्या करना है। इसको अपन को क्या करना है, लैपटॉप में डालना है फर्स्ट थिंग, फिर डिवाइस मैनेजर में जाना है। डिवाइस मैनेजर कहाँ मिलेगा? डिवाइस मैनेजर नीचे सर्च बॉक्स में डाल दीजिए, जो हमारे स्टार्ट बटन जो होता है, स्टार्ट बटन, उसके पास में जो सर्च, उसमें लिख दीजिए डिवाइस मैनेजर, अपने आप आ जाएगा डिवाइस मैनेजर। और जैसे इसको इंसर्ट करोगे तो एक जो येलो ट्रायंगल लिखा हुआ यूएसबी डिवाइस आएगा, उस पर राइट क्लिक करके अपडेट ड्राइवर कर देना है ना, तो उससे भी ये अपने आप ड्राइवर ले लेगा। क्लियर? और बाकी जो जैसे कार्तिक है या इन्होंने ये कार्तिक को ये प्रॉब्लम हुई, तो बाकी बच्चे इनसे संपर्क करें, वो बताएंगे आपको। क्लियर? और बताइए किसी बच्चे को कोई एरर आ रही हो। और सर एक्सक्यूज मी सर, हेलो। हाँ बोलिए। हाँ सर, कार्तिक बोल रहा हूँ। मेरे को एक्चुअल में ये जो हमारे यहाँ कल बहुत तेज बरसात हुई थी, तो नेटवर्क इशू आ रहा है। तो आपने जो भी क्लास में पढ़ाया है ना, जो भी आज वो बहुत ज्यादा वीडियो हैंग होकर के आया, तो समझ में कुछ नहीं आया। तो मैं यूँ पूछ रहा हूँ कि अगर यूट्यूब पे अगर आप ये वीडियो डालोगे तो कितनी बजे तक डाल दोगे? मैं अभी 1 घंटे में डाल दूंगा इसको, ठीक है? घंटे भर में ना? हाँ क्योंकि सर वो नेटवर्क इशू आ रहा है हमारे यहाँ पे, तो समझ में कुछ आ नहीं रहा था। नहीं, मैं आज 1 घंटे के अंदर इसको डाल दूंगा, ठीक है? ठीक है सर, थैंक हाँ, यू। और किसी को एरर हो तो बताइए। देखो इतने व्हाट्सएप मैसेजेस आते हैं मेरे को, ये सर ये वो, तो जो भी इश्यूज है आप अभी डिस्कस कीजिए मेरे से। हेलो सर। हाँ बोलिए। सर वो मल्टीमीटर वर्क नहीं कर रहा सर। हाँ मल्टीमीटर आपके क्या बीप साउंड नहीं आ रहा है? यस सर। अच्छा, तो आप अपना कैमरा ऑन करें और देखो कनेक्ट करें अच्छे से उसको, मेरे को बताएं क्या कनेक्ट कर रहे हो आप। देखो, चलो मैं बताता हूँ एक बार क्या करना है। मल्टीमीटर में तो बीप मेरे में भी नहीं आ रहा था, तो मैंने बैटरी चेंज की थी। देखो मैं मल्टीमीटर से रिगार्डिंग कुछ एरर बता देता हूँ आपको। सबसे पहले तो हम मल्टीमीटर को जब इस प्रकार ये तो ऑफ पोजीशन है, ये वाली पोजीशन जो है अभी जो ये नॉब है वो ऑफ पे है, तो कुछ नहीं दिखाएगा आपको। और जिस प्रकार आप इसको ऐसे रोटेट करोगे तो कुछ न कुछ वैल्यू बताएगा आपको। अगर ये वैल्यू एकदम फीकी फीकी आ रही है ना, वैल्यू अगर बहुत ही लाइट आ रही है, तो आप इसको पीछे से 2 स्क्रू खोलें, ये 2 स्क्रू खोलें धीरे से और प्रॉपरली इसको अच्छे से खोल के, इसके अंदर एक 9 वोल्ट की बैटरी होती है, छोटी सी बैटरी जो आपके किट में आई है साथ में, वो लगाएं।
उससे रिप्लेस कर दें इसको। मैं बताता हूँ कैसी बैटरी है। चलो सॉरी, मेरे पास अभी वो बैटरी है नहीं। आप जब इस सर किट में है मल्टीमीटर वो बैटरी। अब आप जब इस मल्टीमीटर को ओपन करोगे ना, तो इसके अंदर बैटरी लगी हुई है, वो देख लेना आप। इस जब मल्टीमीटर को यहाँ से ओपन करोगे तो वो बैटरी लगी हुई है, उसको आप अच्छे से उसको रिप्लेस कर देना। बस ध्यान रखें, खोलते समय और बंद करते समय ध्यान रखें, ज़बरदस्ती नहीं करें इसके साथ। चाइनीज़ आइटम है ना, चाइना मेड है, तो है ना, अगर ज़बरदस्ती खोलने की कोशिश करी, ज़्यादा ज़ोर से स्क्रू कस दिया तो ये स्क्रू इसके टूट जाएंगे। तो इसलिए हमें प्रॉपरली अच्छे से खोलना है, धीरे से बंद करना है इसको, है ना, ज़बरदस्ती नहीं करें इसके साथ। तो एक प्रॉब्लम तो मैंने बताई, यहाँ पे हल्के हल्के डिजिट आ रहे हैं, तो उस केस में आप बैटरी को रिप्लेस कर दीजिए। 10 रुपये की बैटरी आती है मार्केट में, ये वाली, है ना, 10 रुपये। अगर आपके पास ये भी ख़राब हो जाए तो 10 रुपये में आप इसको चेंज कर सकते हो। उसके बाद ये देखें, अब उसके बाद इसको अपन बीप साउंड पे रखना है। बीप साउंड के लिए हमें इसको यहाँ पे रखना है, इस नॉब को कहाँ पे रखना है, यहाँ पे। और अब इन दोनों वायर्स को ऐसे आपस में टच करें तो इस प्रकार का साउंड आएगा, है ना। तो इसका मतलब ये प्रॉपरली काम कर रहा है। अब मान लीजिए आपके काम नहीं कर रहा है, तो हो सकता है ये केबल भी ख़राब हो। तो इसलिए एक बार इस केबल को हटाया मैंने, रेड को हटाया, रेड केबल को मैंने हटा दिया। और एक और चीज़ हमें क्या ध्यान में रखना है, ब्लैक वाले को रखना है COM कॉम पर। ब्लैक वाले को कहाँ रखना है, सबसे नीचे वाले में। और बीच वाले में हमको रेड डालना है, यहाँ बीच वाले में हमको रेड डालना है, ऊपर वाले में नहीं डालना है। ऊपर वाले में कब डालेंगे, जब बहुत ज़्यादा हाई एम्पेयर की करंट मेजर करनी हो, हमें यहाँ पे रेड डालना है। तो अब मैंने इसको यहाँ पे रखा कंटिन्यूटी पे। बहुत अच्छे से देखना एक एक स्टूडेंट, मैंने इसको कंटिन्यूटी पे रखा है। अब मेरे को ये चेक करनी है ब्लैक वाली केबल तो सही है, तो मैं इसको इसके अंदर डालता हूँ। तो इसका मतलब ब्लैक केबल मेरी सही है ना। अब इसी प्रकार इसको निकालिए, ब्लैक वाली को, और रेड वाली केबल चेक कीजिए। ये रेड वाली केबल चेक कीजिए अब सेम। तो मतलब रेड वाली केबल भी बीप में सही काम करे। तो इस प्रकार आपको अगर केबल फॉल्ट है, केबल ख़राब है, तो वो भी पता चल जाएगा, कहीं मेरी कोई केबल तो ख़राब नहीं है ना। क्लियर। तो इस प्रकार आप अच्छे से इसको कनेक्ट करके चेक करें तो आपको बीप का साउंड आ जाएगा। फिर भी नहीं हो तो दोनों केबल निकाल लो, एक सिंपल वायर का टुकड़ा लो और एक तरफ इस वायर को डालो, इस तरफ डालो, बीप का साउंड आता है क्या, अच्छे से कनेक्ट करके देखो। तो हो सकता है दोनों केबल ख़राब हो, है ना। तो ये चीज़ करके देखें आप, क्लियर, बीप का साउंड आएगा। और कोई एरर? सर एक परेशानी आ रही है सर। हाँ बोलिए सर। वो जो आपने पीसीबी का वो सोल्डरिंग करने को कहा था ना, तो उसमें मैंने ट्राई किया। तो पहली बार तो वो जब मैंने स्टार्टिंग में किया ना, पहले दिन, तो वो बढ़िया से मेल्ट भी हो रहा था और 3-4 पिन मैंने सोल्डर कर दी। अब अगले दिन जब मैं उसको चालू किया ना, वो अपना सोल्डरिंग आयरन है, तो उसका वायर थोड़ा सा भी अगर हिल जाता है तो उसकी एलईडी बंद हो जाती है और फिर वो गर्म भी नहीं हो रहा है, और जो टिप है ना उस पे वो मेल्ट ही नहीं होता है। वो परेशानी आ रही है, उस चक्कर में उंगली पे भी जल गया। हाँ तो लूज कनेक्शन है, इसका मतलब उस वायर को ठीक करो ना, वो हिल रहा है वायर। जैसे मेन जो वायर पिन है, मेन पिन, हाँ सर, जैसे सोल्डरिंग आयरन है, तो ये जो पिन है ये हिल जाती होगी, ये वाली, इसी की बात कर दिख रहा नहीं रहा है सर, दिख नहीं रहा है सर। बोला ना नेटवर्क इश्यू है हमारे यहाँ। अच्छा सॉरी सर। हाँ तो इसका जो मेन पिन अपन जो सॉकेट में डालते हैं ना, वो हाँ। पिन आपके लूज हो रही होगी या तो उसको अच्छे सर से जो मेटल बेस है ना सर, जो हाँ। जो अपन लगाते हैं सोल्डरिंग वायर के साथ, हाँ। और जिसको टच करते हैं अपन, हाँ। वो तो गर्म तो होता है वो, हाँ। लेकिन मतलब पिघलता ही नहीं है मेटल। और अपना जो ये जो वायर है ना, जो अपन सॉकेट में लगाते हैं सोल्डरिंग आयरन का, हाँ।
ये अगर थोड़ा सा भी हिल जाता है ना हाँ। तो इसकी एलईडी बंद हो जाती है और फिर वो थोड़ी देर गर्म नहीं होता, फिर वो ऐसे परेशानी आती है। तो लूज कनेक्शन है, इसका मतलब जो पिन आप सॉकेट में डाल रहे हो वो अच्छे से नहीं डाल रहे है ना, उसको अच्छे से डालो, अच्छा, है ना। ओके सर। या फिर खोल के वायर चेक करो भाई इसमें कहीं वो लूज कनेक्शन तो नहीं है। ये तो आप तो इलेक्ट्रॉनिक स्टूडेंट हो, ये तो चीज़ मतलब लूज कनेक्शन की वजह से हीटिंग नहीं हो रही है। हीटिंग क्यों नहीं हो रही है? क्योंकि इसको सप्लाई नहीं मिल रही है। एलईडी ऑफ हो रही है, इसका मतलब बार बार जो है कहीं कहीं लूज कनेक्शन है। तो इसको चेक करो अच्छे से एक बार के कहीं कोई वायर लूज तो नहीं है, इस वजह से ओके हीटिंग सर, नहीं हो रही है। ठीक है सर। हाँ, और बताइए, और किसी को इशू है तो। सर मेरा ना फ्रंट दोनों व्हील स्विच वाला कनेक्ट होता नहीं है, हो रहा क्या कह रहे हैं आप? है। इस स्विच पे वाला फ्रंट वो व्हील स्विच में हो आप रहा। लगाते हैं तो दोनों मोटर के 01 का प्रॉब्लम आ रहा है, तो मतलब कभी कभी वो एंटी क्लॉकवाइज तो घूमती है, लेकिन मतलब दोनों साथ में वर्क नहीं करती है। वो स्विच दो स्विच लगाने के लिए कहा था ना आपने। हाँ, सिम्युलेटर में कह रहे हैं आप? मोटर दो। एक तो बाकी सारे म्यूट कर दिए। कौन बोल रहा है? क्या नाम है इनका? ये जो बोल रहे हैं अभी, आपका क्या नाम है? हेलो, वापस बोलिए अपना नाम। कन्हैयालाल। हाँ, कन्हैयालाल। केवल कन्हैयालाल अपना माइक ऑन रखें, बाकी सब म्यूट रखें। हाँ कन्हैयालाल जी बोलो, अब क्या दिक्कत है आपको? सर आप गए थे उससे पहले, आपने कहा था कि 2 डीसी मोटर चलानी है 2 स्विच लगा के हाँ उस कंप्यूटर में। हाँ वो वर्क नहीं कर रहा है सर प्रॉपर। हाँ, तो प्रॉपर वर्क नहीं कर रहा तो इसका मतलब कुछ एरर है, कोडिंग में एरर हो चाहे कहीं एरर हो, चेक करो अच्छे से। बाकी वो तो सिम्युलेटर है ना, सिम्युलेटर पर सबके काम कर रहा है, आपके क्यों नहीं कर रहा है? कोड चेक करो, कोड मेरे को भेजो नहीं तो। और हार्डवेयर चेक करो, क्या क्या कोड बनाया आपने। सही है, लेकिन स्विच दोनों स्विच का पता नहीं चलता है सर। दोनों आप स्विच मेरे कौन को से? एक बार मेरे को कोड भेजो और अपनी जो सर्किट बनाया ना उसका स्क्रीनशॉट भेजो, मैं देखूंगा, है ना। ठीक है, ग्रुप में डालो आप एक बार कोड और वो सर्किट। क्लियर? और किसी को कोई एरर है? अभी बोल सर एक दीजिए, क्वेश्चन देखो। है। हाँ बोलिए। सर एक क्वेश्चन है। हाँ अभी जो क्लास में आपने पढ़ा है ना, हाँ तो वो तो दिखा तो है नहीं, तो यूट्यूब पे तो मैं देख लूंगा, हाँ, लेकिन असाइनमेंट आज का करना क्या है बेसिकली? यही करना है, लाइन फॉलोअर बना के बताना है आपको, वर्किंग। अच्छा, वर्किंग बतानी है। और हाँ जो दूसरी क्लास आप लोगे 4 बजे, हाँ, उसमें क्या पढ़ाओगे सर? उसका मैं अभी बताऊंगा आपको। उसमें मैं 555 IC IR की जो है उसको डिटेल में पढ़ाऊंगा। ओके सर। हाँ, अभी आपको लाइन फॉलोवर वर्क करके बताना। और हो सकता है अभी आप वर्क करोगे उसमें कुछ और आपको इशू आ रहे होंगे, तो वो भी अपन रिजॉल्व करेंगे नेक्स्ट क्लास में। आज का सेशन हमारे लाइन फॉलोवर और पीसीबी। नेक्स्ट सैटरडे संडे तक आपको लाइन फॉलोवर और पीसीबी जो मैंने भेजी थी आपको, मैंने जो बनाई है वही आपको बना के कंप्लीट करनी है। सोमवार को तभी नई क्लास हो पाएगी। वापस बता रहा हूँ मैं आपको, सोमवार को नया सेशन तभी शुरू करूँगा जब आप ये दोनों काम कर लोगे, एक तो पीसीबी और एक लाइन फॉलोवर। क्लियर? तो इसलिए आपके पास बहुत ज़्यादा टाइम है। आज फ्राइडे है, सैटरडे है, संडे है। पीसीबी और लाइन फॉलोवर दोनों कंप्लीट हो जाने चाहिए, नहीं तो सोमवार को नई क्लास शुरू नहीं होगी। क्लियर? जब तक आप आगे का सैटरडे को क्लास लोगे क्या सर? सैटरडे को जो है प्रैक्टिकली करना है तुमको, उसमें मैं अच्छा, हो उस सकता है दिन कुछ गाइड क्लास कर नहीं दूं। है? हाँ, क्लास नहीं होगी, अच्छा, तो मतलब 2 गाइड दिन के है लिए मतलब। मैं गाइड कर दूंगा तुम्हारे। अगर आधे एक घंटे का कोई सेशन रख दूंगा तुम्हारे लिए घर से ही। सैटरडे को क्या यहाँ पे छुट्टी होती है ना, तो मैं आधे घंटे का सेशन तुम्हारे घर से ही ले लूँगा। उसमें तुम अगर कोई एरर आ रही है, कुछ इशू आ रहे हैं, तो वो मैं रिजॉल्व कर लूँगा सबके, है ना। हाँ, और किसी को कोई? चलो ठीक है फिर सर आज ये का। हाँ हाँ, ठीक है, बोलिए। सर फ्रंट व्हील लगाने में थोड़ी दिक्कत आ रही है। क्या क्या दिक्कत आ रही है? सर वो जो उसमें हमारे जो किट में जो छोटे स्क्रू आए हैं सर, वो कसने में दिक्कत आ रहे हैं, यानी वो उसमें बैठ नहीं पा रहे हैं। नहीं, जैसे ये व्हील है, ये आपके ऐसा व्हील आया होगा, जी है ना, आपको दिख रहा है ऐसा व्हील आया होगा, तो ऐसा व्हील सीधा कनेक्ट कर दिया। अब आपके पास अगर ये 4 इस प्रकार नहीं है तो आप डायरेक्टली कनेक्ट कर दीजिए ना, उसको सीधे कनेक्ट कर दीजिए। फिर भी नहीं हो रहा तो डबल टैप से चिपका दीजिए। ये जो 2 साइडेड जी टैप है उससे चिपका दीजिए।
वैसे तो हो जाएगा, इसमें स्क्रू क्या है, नॉर्मल स्क्रू तो है, छोटे बोल्ट्स और स्क्रू होंगे, है ना। नहीं भी हो रहे हैं फिर तो डबल टैप से चिपका दीजिए। ओके सर। और कोई एरर, कोई इशू? सर हाँ एक्सक्यूज मी सर, हेलो हाँ बोलिए। सर, वो जो आपने सोल्डरिंग आयरन का वीडियो दिखाया था ना यूट्यूब पे, हाँ उसमें जो आपका पीसीबी था, हाँ तो एक तो मतलब उसमें आपने एक तरफ तो लगाया था, तो उसमें जो मैं पिन लगाता हूँ ना, वो क्या बोलते हैं उसको, वो जो नाम मुझे याद नहीं आ रहा उसका, ब्लैक ब्लैक सा उसमें वो कांटे कांटे, तो उसको हाँ, लगाते हैं अपन। बर्ज हाँ स्ट्रिप। बर्ज स्ट्रिप, सॉरी बर्ज स्ट्रिप। तो उसको लगाते हैं ना, तो वो ढीली ढीली जा रही है छेद में। हाँ तो कोई दिक्कत नहीं, सोल्डरिंग लगाने के बाद टाइट हो जाएगी। ओके। मेरी और भी ढीली थी, वो तो ढीली होती है, वो टाइट थोड़ी होती है, वो सोल्डरिंग करने के बाद टाइट हो जाएगी, है ना। तो सर आज फॉल्टी कंपोनेंट जो भी है वो नया लेके आ जाऊँ ना, तो मंडे तक करके दे देना है। क्या क्या नया क्या लेके आए? आपने कहा ना कि उसका जो सोल्डरिंग आयरन मैंने बताया था कि उसमें वो वायर कनेक्शन में प्रॉब्लम है, हाँ हाँ तो वो एक बार चेक करवा लूंगा मैं हाँ, आप खुद ही चेक कर किसी देंगे, से। करवा क्या लोगे, चलो ठीक है, जो भी आप कर लेना, है ना। हाँ ठीक है ना सर। हाँ चलो ठीक है, फिर आज का सेशन अपन यही विराम देते हैं। और भी कोई डाउट हो किसी भी प्रकार का तो व्हाट्सएप कर दो मेरे को, है ना, मैं सॉल्व करूँगा उसको, ट्राई करने की। अब सबसे बड़ा इशू जो लगभग सभी को आ रहा है वो यूएसबी इसको ड्राइवर को लेकर आ रहा है, ऑर्डिनो के ड्राइवर को लेकर। तो ऑर्डिनो को अच्छे से कनेक्ट करें, और मैंने आज के जो सुबह जो मैंने लिंक डाला था ग्रुप में उसको पढ़ें, उस पर जाके कैसे वो जो है इंस्टॉल करना है ड्राइवर, वो भी मैंने बता रखा उसमें। क्लियर? तो और भी कोई डाउट हो तो आप मेरे को व्हाट्सएप कर दीजिएगा, ठीक है। अब वापस अपन मिलते हैं 2:30 पे। क्लियर? ओके, 4 बजे। सर थैंक यू सर। चलो एक बार 2:30 का सेशन है, उसके लिए रेडी रहें आप, और कोई चेंजेज होगा तो मैं आपको बता दूंगा, ठीक है। ओके बाय।